जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक की जो होपफुली आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यानी कि केतु महादशा, कड़वी परंतु सच्ची बातें। देखिए, केतु महादशा के बारे में या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट एज यूजुअल कि यदि आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। देखिए, केतु महादशा की यदि हम बात करें तो बहुत ही पीड़ादायक महादशा ये रहती है। केतु की जब भी बात करेंगे तो राहु का नेचुरल है कि उस राहु का भी बात करनी पड़ेगी साथ में। नवग्रहों में ये दोनों ही छाया ग्रह माने जाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में देखिए, केतु को आध्यात्मिकता, मोक्ष, रहस्यवाद से जुड़ा हुआ माना जाता है। दोनों ही वाइस वर्सा आप ले सकते हैं राहु और केतु को, जहाँ राहु को भौतिक सुखों, मटेरियलिस्टिक चीज़ों, अपनी जितनी भी मनोभावनाएं, जितनी भी इच्छाएं, मूलभूत जितनी भी सुविधाएं होती हैं हमारे घर में, उनसे जोड़कर जहाँ राहु को देखा जाता है, वहीं केतु को इन सारी चीज़ों जो मैंने अभी बताई हैं आपको, वो उन कंफर्ट से दूर करने का प्रतीक माना जाता है। देखिए, केतु की महादशा 7 साल तक चलती है, आप सभी जानते हैं। और इस 7 साल के पीरियड में जिस भी जातक या व्यक्ति के ऊपर ये महादशा आती है तो उसके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आ जाते हैं। ये महादशा व्यक्ति के, जातक के जीवन में वो परिवर्तन लेकर आती है। आध्यात्मिक विकास की यदि बात करें, आत्म खोज की यदि बात करें, तो उसके लिए ये बहुत ही अनुकूल समय हो सकता है। स्टूडेंट्स के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो अच्छी स्टडी के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए नॉलेज को बहुत अच्छा अनुकूल समय हो सकता है, क्योंकि केतु की महादशा में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने का समय मिलता है। संभवतः सफलता की तो उतनी गारंटी नहीं होती है, लेकिन ज्ञान को अर्जन जो करना होता है, अपने अंदर जो भरना होता है, उसके लिए एक अच्छा समय हो सकता है। ये समय जो है चुनौतियों और कठिनाइयों का भी हो सकता है। पीड़ादायक महादशा के कुछ एक लक्षण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, समस्याएं हो सकती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, फाइनेंशियल क्राइसिस, जो वित्तीय समस्याएं होती हैं, वित्तीय कठिनाइयाँ होती हैं, उनको कहीं ना कहीं व्यक्ति झेलता है। और करियर से संबंधित बाधाएं भी होती हैं। आत्म संदेह, खुद पर ही शक करना, नकारात्मक जो विचार घेर लेते हैं व्यक्ति को, वो सारी चीज़ें होती हैं। और एक बहुत बड़ी बात होती है कि अकेलापन और अलगाव की स्थितियां बनती हैं। तो इन्हीं सारी विषयों पर, लेकिन जो मुख्य विषय है उस पर हम बात करते हैं, यानी कि कड़वी परंतु सच्ची बातें। देखिए, ये व्यवहारिक रूप से आप इसे लें या कहने के लिए लें, लेकिन मीनिंग तो दोनों ही अवस्थाओं में एक ही रहता है कि सच्चाई हमेशा तथ्य पर आधारित रहती है। जब भी व्यक्ति की केतु की महादशा पूर्णतः, देखिए, जब बुध से ट्रांजिट होता है, कि बुध से परिवर्तन होता है, दशा संधि का पीरियड होता है, और पूर्णतः केतु जो है आपके जीवन में आ जाती है, यानी कि केतु की दशा पूर्णतः आपके जीवन में शुरू हो जाती है, तो व्यक्ति को जीवन की जो सच्चाई होती है उससे उसे रूबरू होना पड़ता है, उससे उसका सामना होने लगता है। अन्य किसी दशा की यदि हम बात करें इन कंपैरिजन विद केतु महादशा, तो जीवन की इस कड़वी दवाई को पीना तो दूर, देख या समझ भी नहीं सकता व्यक्ति। नाट्य रूपांतरण, यानी कि ड्रामेटिकली लाइफ का चेंज हो जाना, जहाँ ये चीज़ें राहु की महादशा में होता है, बट वो जो चीज़ें होती हैं राहु की महादशा में यदि हम कंपैरिजन करें तो सहन हो जाता है। लेकिन केतु की दशा में कड़वी दवाई, यानी कि संबंधित जो भी कंसर्न रहते हैं, व्यक्ति के संबंध रहते हैं, कंसर्न्स रहते हैं, उनसे बिछो बहुत ही पीड़ादायक होता है। आप दिल खोल के ये नहीं बता सकते कि आप सच्चे हैं या झूठे हैं, आपके कहने का भाव क्या था, रियल मीनिंग क्या था। यानी कि कहने का मतलब कि ये दशा ऐसी रहती है कि आप ऑपरेशन भी करवाओ, और वो भी विदाउट एनेस्थीसिया। आप जानते होंगे कि एनेस्थीसिया जब बेहोश करने से पहले दिया जाता है, यानी कि जो भी चीर फाड़ की जाती है ऑपरेशन के दौरान, उसका जो एक दर्द, आपको दंश जो सहना पड़ता है, वो संभवतः आपको सहना ही पड़ेगा इस महादशा में। इस तरह का कुछ सिनेरियो, सिचुएशन बनती है केतु की महादशा में। आपको किसी ऐसे समारोह में आमंत्रित किया जा सकता है जहां आपका जाने का मन नहीं है, आप पूर्णतया व्यथित हैं, और यदि आप नहीं जाएंगे तो कार्यक्रम संपूर्ण नहीं होगा। स्थितियां इतनी भयावह बन जाएंगी, आपके स्वयं के जितने भी निजी लोग होंगे, जिनके जीवन में आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार
केवल धन से ही नहीं बल्कि शब्दों से, सहानुभूति से, अपनापन दर्शाने से, यहाँ तक कि खुद कोई वस्तु ग्रहण ना करना, यानी कि खुद वो खाने से चीज़ वो छोड़ देना और अपने किसी प्रियजन के लिए वो चीज़ें संभाल कर रखना, वैसे लोग आपसे टोटल अपोजिट हो जाते हैं। सार निकालेंगे यानी कि गहन चिंतन, मनन या मंथन करेंगे तो पाएंगे कि आप कितने ही सालों से, स्पेशली इस महादशा में, आपको खुद ही आपका जो दिमाग है उन्हीं के इशारों पर आप नाच रहे थे। परंतु जैसे ही केतु की महादशा का अंत होता है या प्रभाव कम होता है या कुछ फेवरेबल जैसे अंतरदशाएं भी आती हैं वो आपकी फेवर में आती हैं, तो स्थितियां और भी गंभीर हो जाती हैं। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि हर परिस्थिति और हर सापेक्ष में आपको इतना निचोड़ा जाता है कि आप बोलने के लायक नहीं बचते हो। और लोग हों या आपके खुद के बहन भाई हों, आपके मुख से अपने लिए या ऐसे लोग जो उनके लिए विशिष्ट हैं के लिए विरोधाभासी शब्द वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो भूल जाते हैं कि जो शब्द आपने बोले हैं, आपने तो वो जो शब्द कहे हैं, आपकी भावनाएं हैं, वो उनके लिए नहीं थी, लेकिन आपको उल्टा जिम्मेदार ठहराया जाता है उस समय और कार्यों के लिए जिसमें स्वयं खुद आपके उन लोगों ने, यानी कि आपके भाई हों, बहन हों या संबंधित रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार जो होते हैं, उन्होंने कभी भी साथ नहीं दिया। एक चीज़ और होती है इस महादशा के दौरान कि कदम कदम पर आपका सामना झूठे लोगों से होता है। झूठे लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा। आपके सामने सामने आपके ऐसे ऐसे लोग झूठ बोल जाते हैं कि आप चाह के भी कुछ कर नहीं पाते। आप देखेंगे कि कैसे कोई महिला हो, पुरुष हो, चीज़ों को, बातों को मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में या अपने हित को साधने के लिए आपके समक्ष झूठ भी बोलते हैं और इस झूठ का, यानी कि अपने जीवन में वो खुलेआम प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन आप चाह के भी ना तो उनका विरोध कर पा रहे हैं, ना ही अपना जो सच्चा पक्ष है लोगों के समक्ष या उनके समक्ष रख पा रहे हैं। बट इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये रहती है कि स्वयं आपके खुद के जो निजी लोग होते हैं वो आपके विरोधी पक्ष में सुर मिलाएंगे, आपके विरोधी पक्ष के सुर में सुर मिलाएंगे। आप पूर्णतः घुटन के शिकार होते हैं। अल्टीमेटली डे टू डे 2-3 दिन के बाद ऐसे इतने डिफरेंस के बाद सुसाइड्स की कंटिन्यूस थॉट्स आपके माइंड में चलती रहती हैं कि अब इस जीवन से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मुझे जीवन का त्याग कर देना चाहिए। इस तरह की थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं और कहीं ना कहीं आपका जो एक पुरानी यादें या फ्लैशबैक में वो सारी यादें आपके सामने आने लगती हैं जो या तो आपने उन लोगों के साथ बिताई हो या आपने उनके लिए जो भी किया होता है, मतलब यानी कि दिल से जो किया होता है, वो सारी की सारी एक मेमोरी आपके सामने, वो सारी की सारी छवियां जो हैं वो सामने आ जाती हैं। आपके पास सैकड़ों प्रूफ हो ऐसे लोगों को प्रूव करने के लिए कि वो झूठे हैं, आप सच्चे हैं, लेकिन वो कोई भी प्रूफ काम नहीं करता है और ऐसे झूठे और स्वार्थी रिश्तों के लिए वो सारे के सारे जो आपके प्रूफ्स हैं, जो सबूत हैं, वो अपर्याप्त ही माने जाते हैं। का दिल दिमाग उन विरोधाभास के द्वंद्व में खोया रहता है। बार बार दिल यही कहता है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या किया मेरे साथ सो कॉल्ड मेरे अपनों ने, पर कोई सुने तो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पीरियड में आपकी कोई भी सुनने वाला नहीं होता और यकीन माने कि आप जिनको भी अपना मानकर अपनी जो फीलिंग्स है, अपना दर्द यदि बयान करेंगे तो कब वो दूसरे के पक्ष में चले जाएंगे आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, केतु महादशा के इस पीरियड में स्पेशली 2 मुंह वाले सांपों से, यानी कि ऐसे लोगों से आपको बचना बहुत ज़रूरी है जो आपके सामने कुछ और हैं और आपके जो विरोधी पक्ष है या दूसरे लोगों के सामने कुछ और हैं। क्योंकि इस पीरियड में स्पेशली जो लोग आपके विरुद्ध हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु आपके फेवर में नहीं। कोई भी जो भी आपके लोग जिनको आप अपना मानते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो आपके पक्ष में तो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, आपके यदि विरुद्ध बोलना हो उसमें ज़रूर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। क्योंकि आपकी परिस्थिति जो है, आपकी बेसिक नेचर जो है, उसको बहुत अच्छी तरीके से वो लोग जानते हैं, वाकिफ़ हैं। आप हो क्या, आपकी औकात क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एटसेट्रा एटसेट्रा, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को यूजुअली घुन्ने बोला जाता है और जिसका मतलब होता है कि परिस्थिति, मतलब या खुद की हैसियत या धनबल के अनुरूप ये ऐसे लोग परिवर्तित होते हैं। ऐसे लोग बुरे नहीं बनना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं इस पक्ष के साथ भी खड़ा रहूं, मैं दूसरे पक्ष के साथ भी खड़ा रहूं। लेकिन ऐसे लोगों को ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ में, ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा सिनेरियो आता है, ऐसी सिचुएशन आती है जब ऐसे लोग पूर्णतः अकेले हो जाते हैं।
वैसे तो देखिए इस पीरियड में किसी भी प्रकार की कोई स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीज़ें यदि बोलें तो उससे संबंधित कोई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। फिर भी ये डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में केतु या दशा से संबंधित ग्रहों की स्थिति क्या है। हमेशा देखिए कोई भी प्लेनेट, मैं बार बार बोलता हूँ कि केतु हो या कोई और अन्य ग्रह हों, वो आपकी आयु, परिस्थिति, समय, दशा या उसका दशा में उस ग्रह का कितना बल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स देता है। युवा व्यक्ति जिनको जॉब की आवश्यकता होती है, जॉब लगने में यूजुअली दिक्कत आती है, बार बार उनको जलालत जो जलील होना पड़ता है, खुद के करीबी लोग जॉब या किसी भी ज़रूरत पड़ने पर आपको कुछ भी कह जाते हैं। जॉब के लिए आपने कोई भी मेहनत नहीं की है, ये जॉब आप डिज़र्व नहीं करते हैं, आप में कोई भी अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, इस तरह के सैकड़ों कितने ही जो अव्यवहारिक तथ्य जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर सूट नहीं करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली आपका टाइम ख़राब चल रहा है, आपको सुननी पड़ती हैं वो बातें। तो खुद के ही लोग आपके मंगल कार्यों में व्यवधान पैदा करते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब तक आपको पूर्णतः बर्बाद नहीं कर देते तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। एक बार जब आपकी जॉब हो, आपकी शादी हो या संबंधित किसी भी विषय से जो समय निकल जाता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो आपके जीवन से ऐसे दूर हो जाते हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग, या फिर ऐसे बेचारे बन जाते हैं जैसे पत्थर की मूर्ति जो आपको जानती भी नहीं। तो ये सारी परिस्थितियाँ केतु की महादशा में व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। आगे शुक्र की जब महादशा आती है तो परिस्थितियाँ स्वाभाविक हैं, चेंज होती हैं, लेकिन वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप की शुक्र की कैसी दशा है, कौन से हाउस में बैठा है, क्या आपका लगन है, वो सारी चीज़ें देख के ही वो चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, और केतु के फेस में सहन की होती हैं जो चीज़ें, वो कहीं ना कहीं परिवर्तित होती हैं शुक्र की महादशा में। और वो कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। जिन लोगों ने आपके लिए बुरा बोला होता है वो जीवन पर्यंत आपके दिल से उतर जाते हैं। जैसे यदि किसी ने आपकी वेशभूषा को लेकर कोई टिप्पणी की हो, तो शुक्र की महादशा में नेचुरली आपकी ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव होने लगती है। कहीं ना कहीं जो केतु की महादशा, आप इसके साथ जोड़ के देख सकते हैं कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि केतु की महादशा में यदि आपको जो भी आपने एक क्रोध का समावेश किया है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके दिमाग के अंदर वो सैकड़ों बातें चलती रहती हैं। बोलना बहुत आसान होता है कि आप पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए या पुरानी बातों को भूल जाइए, डिलीट कर दीजिए, ऐसे बोलना बहुत आसान होता है। बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो आपको सजेशन देंगे आपके ही घर परिवार में से, लेकिन वो चीज़ें चाह के भी आप जो है उसको भुला नहीं पाते। जो क्रोध और आक्रोश आपके अंदर होता है उसे आपको कहीं ना कहीं चैनलाइज करने की आवश्यकता भी होती है, और उसको आप चैनलाइज करते भी हैं। आप इसके साथ भी जोड़ के देख सकते हैं कि जो क्रोध आपके अंदर होता है उसको आने वाले टाइम में जो आपकी पर्सनैलिटी को लेके, आपकी फिजिक को लेके जो लोगों ने बातें की होती हैं, आप जिम ज्वाइन करते हैं शुक्र की महादशा में, और आपकी जो फिजिक है उसको पूर्णतः आप फिट या इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपको करना भी चाहिए, बिकॉज झूठे बोलिए या मक्कार बोलिए, स्वार्थी रिश्तों से कम ये उपहार ही सही। तो इसके अलावा दोस्तों एक और मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, उसके साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा कि आप चाहे जितना मर्जी दिल खोल के रिश्तों के संबंध में या आपसी जो निजी लोग हैं आपके, उनके बारे में आप बात करें, लेकिन फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। जितनी चाहे आप शायरी कर लीजिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप खुद ये मानते हैं कि मैं शायर बदनाम। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।